सबसे पहले आप अपना तारुफ फरमाएं। जी, मेरा नाम अंसर अब्बास है और मैं पाकिस्तान से पंजाब से पिंडी भट्टियाँ से आया हूँ। माशाल्लाह। कितनी दफ़ा आप करबला तशरीफ़ लाए हैं? जी, तकरीबन ये मेरा तीसरा चांस है। तो जो कैफियत मैं महसूस कर रहा हूँ वो कोई भी नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लजपाली है, वगरना मुझ में बात नहीं है कोई। पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे मतलब इनकी मोहब्बत है या कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने मुझे पे इतना तरस किया है, तो मौला ने मुझे अपने दर पे बुला लिया है। यहाँ पर जो आप माशाल्लाह कई दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र रहा? मैंने 2 सफ़र किए हैं बाई एयर, लेकिन इस दफ़ा मैंने बाई रोड किया है। जो सबसे ज़्यादा मुझे लुत्फ़ आया है, जो मेरा इश्क जो है ना, इश्क की तन्हा जो है थी, वो इस सफ़र में बाई रोड में आई है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग यहाँ आना चाहते हैं करबला के हवाले से? मेरी दुआ है जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाकिस्तान में हसरत लेके बैठे हुए हैं, भी मौला उनको जल्दी जल्दी करबला की ज़ियारत नसीब करे। तो मेरी दुआ है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी जल्दी जल्दी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। और पैगाम ये है कि जो हम ज़ायरीन ज़रबातिया से दाखिल होते हैं, हमारे लिए मुश्किलात काफ़ी पैदा की जा रही हैं। काइंडली उसको थोड़ा सा, अगर ये हुकूमत सुन रही है, जो आला हुकाम है वो सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा जो ज़ायरीन वहाँ पे हमारे 6 घंटे 8 घंटे बिठा के इतनी धूप में परेशान किया जाता है, उससे थोड़ा सा हमें दरगुजर किया जाए। इंशाअल्लाह। सलामत रहिए आप। अभी तड़पना मत नामे मदद हूँ, अब्बास भला की रद हूँ, अब्बास नामे मदद हूँ, भला की रद हूँ, मैं भी असद हूँ अब्बास। सबसे पहले आप अपना तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सकलैन है। मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। शुमाल मगरबी सूबा के पीछे जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान से लगती है, उस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ माशाल्लाह आप कितनी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मैं तो बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैं कितनी बार आ चुका हूँ। बहरहाल कम अज़ कम 10 से ज़्यादा बार आ चुका हूँ, कम नहीं हूँ। माशाल्लाह आप काफ़ी दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं, तो कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र रहा, मोमिनीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक सफ़र जो कि नजफ़ से पैदल सफ़र था करबला तक, तो वो बड़ा ही यादगार सफ़र था, और उसमें कुछ ऐसे मनाज़िर सामने आ गए थे कि वो ज़िंदगी भर भूलने वाले नहीं हैं और मुझे याद रहेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि हर साल शेरम का अल्लाह ताला मुझे नसीब करे कि बार बार मैं हाज़िरी दे दूँ। आपके ख़्याल में करबला आने का क्या मकसद है? वैसे तो अगर देखा जाए तो करबला आने के मकासद तो बहुत ज़्यादा है, जो इस वक्त बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक जो सबसे बड़ा मकसद जो हम लोगों का है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ख्वाहिश थी कि मेरे भाई को पुरसा देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो हम भी कोशिश करते हैं कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कॉल पे अमल किया जाए। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन के लिए? पैगाम तो बस यही है कि ये एक बहुत ही तबर्रक जगह है। यहाँ पे अगर कोई भी हाजत कोई आदमी ले आए तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई हाजत जो है ना कबूल नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इधर आदमी हाजिरी लगाए और अपने हाजात के साथ कबूल ज़ियारत के साथ इंशाल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुंतहार अली है। मेरा ताल्लुक़ औरंगज़ेब एजेंसी से कुहाड़ से बिलोंग करता हूँ। आपके ख़्याल में करबला का क्या मकसद है, इस पर वजाहत फरमाएंगे? जो मेरा ज़ाती जो फीलिंग है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर में जो आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह है कि एक मोहब्बत की एक जो हिस्ट्री है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, यहाँ पे आपको माँ बाप और बहन भाई और बेटे और ग़ुलाम की तरह हर एक मोहब्बत आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वफ़ा की तरफ देखेंगे तो एक भाई की वफ़ा आपको मिलेगी,
अगर माँ बाप की मोहब्बत देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और बेटे का बाप के साथ और बाप का बेटे के साथ भी मोहब्बत और भांजे का भतीजे के साथ मोहब्बत। ये एक ऐसी हिस्ट्री है, एक ऐसी तारीख है कि अगर ये देखना चाहते हो कि करबला में जो मेन जो इशू है, जो मकसद है, वो इस तरह है कि यहाँ पे मोहब्बत की एक ऐसी हिस्ट्री है। अगर कोई यहाँ पे जाना चाहे तो हर मोहब्बत आपको यहाँ पे मिलेगी। आजकल के वक्त के मुताबिक जब हम देखते हैं कि बहुत से मुसलमानों में माँ बाप और बहन और भाइयों की जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो चुका है, न होने के बराबर है। अगर लोग देखना चाहते हैं कि वफ़ा और मोहब्बत, वो एक बार आके करबला में आ जाएं तो उसको ये महसूस होगा कि मोहब्बत किया है, माँ बाप का मोहब्बत किया है, भाई का भाई के साथ मोहब्बत किया है, बेटे का बाप के साथ क्या मोहब्बत है, हर मोहब्बत यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इससे आपके रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाएंगे और एक पैगाम है मुसलमानों के लिए। और आजकल हम जो देखते हैं, जो हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो वक्तन वक्त चेंज हो रहे हैं, वो यही है कि जो हमारे रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इसको यानी अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हो तो मेरा ये पैगाम है कि एक बार आके करबला आ जाएं और यहाँ पे आपको ये स्पेशली एक चीज़ की तरफ चले जाएं कि मोहब्बत देखें। बेशक बेशक, अल्लाह आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सबसे पहले आप अपना तारुफ फरमाएं। मेरा नाम मौलाना सैयद नकी आगा, ज़िला कोहाट और तहसील कोहाट कचहरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाअल्लाह, कितनी दफ़ा आप तशरीफ़ लाए हैं करबला मौला में? इससे पहले भी मैं सन 2015 में आ चुका हूँ और अभी दोबारा। माशाअल्लाह, चूँकि आप एक आलिम दीन है तो इस उन्वान से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मकसद है इस ज़ियारत के, इस पर अगर एक वजाहत फरमाएं। और इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि हर मोमिन को हर साल मौला हुसैन की दर पर आना चाहिए। तो इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम का मकसद भी ये था कि इंसान अपनी रूहानी तस्कीर हासिल करने के लिए आ जाए, न कि सिर्फ ज़ियारत करने के लिए, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो का दर वो जगह है जहाँ इंसान की रूहानी तरबियत भी होती है और साथ साथ रूहानी तस्कीन भी होती है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन के लिए? सब मोमिनीन को हर बार हम आम मजलिस में भी हम फरमाते हैं, कहते हैं कि आप इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम की कौल के मुताबिक जब फरमाते हैं कि आप रोटी के साथ, खुश्क रोटी के साथ और नमक के साथ खुश्क रोटी खाएं, फिर भी इमाम हुसैन के दर पर आ जाएं ताकि आप रूहानी तस्कीन हासिल करें। और इमाम हुसैन सलाम जिस मकसद के लिए आपने आपको कुर्बान कर दिया है उस मकसद से आगाह हो जाए, न कि सिर्फ आ जाए मौला करबला देखें और करबला के मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को बयान करें, बल्कि आप मकसद हुसैन बयान करें जिससे लोगों को मौला हुसैन के मारिफत हासिल हो जाए। और जिस मकसद के लिए मौला हुसैन ने अपने जान को कुर्बान कर दिया है, अपने आल को कुर्बान कर दिया है, उससे लोग सब लोग आगाह हो जाए। सलामत रहे, शुक्रगुजार हैं।